अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे आवाम का पसंदीदा सफरी सहूलत का मंसूबा मेट्रो बस, जिसे बनाया गया था आवाम के लिए सस्ती सफरी मयारी सहूलियात फराहम करने के लिए। लेकिन अब वक्त गुजरता जा रहा है, दौरे हुकूमत बदल चुका है और अब इस बस मंसूबे की बदहाली का ये आलम है कि 10 रोज़ में 2 आतिशज़दगी के वाक़यात हुए हैं और 2 बसें जल गई हैं। तकरीबन 10 रोज़ पहले 24 जून को मेट्रो बस में आग लगती है और पूरी आग मेट्रो बस को अपनी लपेट में लेती है और बस जलकर खाकिस्तर हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ भी एक आग लगने का वाक़या पेश आया है, जिसके बाद मेट्रो बस का इंजन बुरी तरह से मुतासिर हुआ है और जल चुका है। किसी तरह का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद हर रोज़ जो लाखों मुसाफिर सफ़र करते हैं उनकी ज़िंदगियां दांव पे लग चुकी हैं। हर रोज़ टायर का ब्लास्ट हो जाना, मेट्रो बस को ख़राब हो जाना बीचों बीच रास्ते में, ये वो वाक़यात हैं जो कि रूटीन में होते रहते हैं। आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल पे बात करेंगे, आवाम से भी बात करेंगे कि वो इस मंसूबे के बारे में क्या कहते हैं और इस शदीद गर्मी में क्या मेट्रो बस के एसी चलते हैं, नहीं चलते, सूरत हाल क्या है दिखाएंगे आपको। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, मेट्रो बसों की बदहाली की कहानी तो आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो अरबों रुपए लगाकर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था वो भी मेंटेनेंस ना होने की वजह से अब खस्ता हाली का शिकार होता जा रहा है। ये एस्केलेटर्स हैं लेकिन ये बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से मैं भी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रही हूँ और जो मेट्रो बस के मुसाफिर हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, माजूर अफराद हैं, उनको भी मजबूरन सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। ये ख़वातीन देख लीजिए, अगर एस्केलेटर्स चल रहे होते तो ये बआसानी नीचे जा सकती थी, लेकिन सामान उठाकर अब इनको सीढ़ियाँ उतरना पड़ेंगी। यहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि मेट्रो बस मंसूबा उनके लिए कितनी सहूलत फराहम कर रहा है और कितनी आसानी है उनके लिए। कुछ लोग हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेट्रो बस पे सफ़र करेंगे? हाँ जी। टिकट ले लिया या कहीं से आए हैं आप? आए हैं। आ गए हैं? कहाँ से आए हैं? कचहरी से। कचहरी से आए हैं। हर रोज़ आते जाते या कभी कभी? हाँ जी। हर रोज़ आना जाना होता या कभी कभी? कभी कभी। कभी कभी। कैसा था सफ़र? अच्छा था। एसी चल रहे थे? चल रहे ऐसी बस ठीक थी? सब कुछ चल रहा है। ठीक है जी, इनका सफ़र तो अच्छा रहा। खुशकिस्मती से इनको वो ठीक बस मिली होगी जिसका एसी भी चल रहा था और जिसके हालात भी कुछ बेहतर थे। सर, कैसा रहा सफ़र आपका? एसी चल रहा था, कितनी सहूलत थी? सहूलत कोई भी नहीं है किसी भी स्टेशन में, ना तो ठंडा पानी पीने के लिए है और दूसरा एसी तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। खिड़कियाँ खोल के हमने सफ़र किया। कितनी गर्मी थी? बस में तो मुसाफिर भी बहुत ज़्यादा होते? मुसाफिर बहुत ज़्यादा थे और बास के तो दम भी घुट रहे थे। तो लिहाजा मेहरबानी करें, कम से कम ठंडे पानी का इंतज़ाम लाजमी होना चाहिए, जो तो बिल्कुल किसी भी स्टेशन में नहीं है। ठीक है जी। सर, कैसी थी बस की सर्विस? कोई निज़ाम नहीं है इसका, कोई एसी नहीं काम कर रहा, कुछ भी नहीं है, बस गुजारा कर रहे हैं बस। ये कितने सालों से सफ़र कर रहे हैं? मेरे 10 साल हो गए हैं। 10 साल से आप सफ़र कर रहे हाँ हैं? जी। कहाँ आते जाते हैं हर रोज़? ये जो है ना, कनाल जाता हूँ, तो ये है ना जो मार्टोन जाता हूँ, इधर मेरा आना जाता रोज़ होता है, बस होता है। हाँ जी। तो कोई इसका निज़ाम नहीं है। पहले जब नवासी का था बहुत अच्छा निज़ाम था, अब तो ना कोई एसी काम कर रहा है, ना कुछ, कोई बात नहीं हो रही, कुछ भी नहीं। तो आए रोज़ बसें जल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। कोई निज़ाम नहीं है, कोई कुछ सिस्टम नहीं है इसका। हाँ ठीक है जी। पहले ठीक था जब मेट्रो नई शुरू हुई थी, लेकिन अब जब मेंटेनेंस नहीं है, इस मंसूबे की हिफाजत नहीं है, तो फिर ये बदहाल होता जा रहा है। सर, ये बताइएगा कि कैसी है मेट्रो बस की बैठक सर्विस आजकल? बिल्कुल अच्छी नहीं है जी, और इनके जो स्कैनर हैं वो काम नहीं करते। ठीक है, स्कैनर काम नहीं करते, बस का निज़ाम ठीक नहीं है, अब बैठने की भी जगह मुनासिब नहीं है, पहले सफाई होती थी वो भी नहीं।
पहले क्या होता था जो अब सहूलियात नहीं है? सफाई होती थी बहुत ज़्यादा ना, ठीक है, बैठने का इंतज़ाम अच्छा था, लाइनों में लोग लगते थे, सही तरीके से दाखिल होते थे। अब दरवाजे बंद कर देते हैं बस, जिसकी बुनियाद पर लोग दाखिल नहीं हो पाते। कोरोना से बचने का ये तरीका नहीं है, उसके लिए तो सारे गेट खोले ना ताकि लोग उसमें दाखिल हों। अगर लाइन बनेगी तो उसमें मसाइल रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शादरा के स्टेशन के तो एस्केलेटर्स खराब हैं, आप कहाँ से आए हैं, वहाँ की क्या मैं टीचर हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मैं केनाल से बैठता हूँ, ठीक है, तो मोस्टली जगहों पर ख़राब ही हैं एस्केलेटर्स? जी बिल्कुल, एस्केलेटर ख़राब है मोस्टली जगह पर, बास पे काम कर रहे हैं। ठीक है। नासरीन, ये टिकट काउंटर है जहाँ पर आवाम को पहले तो लाइन में लगना पड़ता है, अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद उनकी बारी आती है, उनको टिकट मिलती है। कुछ हमारे बुजुर्ग अफराद हैं जिनके लिए कोई अलग से लाइन नहीं है, बल्कि एक नौजवानों की लाइन में ही लगकर इनको भी इंतज़ार करना पड़ता है अपने टिकट के हसूल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सर, कब से लाइन में है? कोई अलग लाइन नहीं है बुजुर्गों के लिए? नहीं, अलग नहीं है। इकट्ठे ही? हाँ। अच्छा, बस में पहले भी सफ़र करते हैं आप? हाँ, करते हैं। एसी चलते हैं, क्या सूरत हाल है बस की? परसों आए थे तो एसी तो कोई खास नहीं चल रहा है। नहीं चलते? कितनी गर्मी होती है? बस नॉर्मल सी होती है गर्मी। अच्छा, सीट मिल जाती बैठने को? कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। कभी नहीं मिलती। सर, कैसी है मेट्रो की सर्विस? फिलहाल तो सही है, नज़र आ रही है। अच्छा, हाँ जी। कब से सफ़र कर रहे हैं आप? मैं तो बहुत कम सफ़र करता हूँ, कभी कभी आना जाना? कभी आना होता है। अच्छा, सीट वीट मिल जाती है आपको? मिल जाती है, नहीं मिलेगी तो फिर इंतज़ार कर लेंगे। खड़े होके जाना पड़ेगा? जाहिर है खड़े होकर जाना पड़ेगा। ठीक है। और टिकट के हसूल के लिए आपको लाइन में, नौजवानों की लाइन में लगना पड़ता है? बस वो तो आपके सामने कोई लाइन लगाई नहीं बुजुर्गों की, इन्होंने। बुजुर्गों की अलग से लाइन नहीं है? जी सर। तो गुजारिश ये है कि देखें नीचे पानी नहीं है, क्या फ़ायदा कूलरों का। लिफ्टें हम जैसे बूढ़े बंदे जो है कि चल भी नहीं सकते, ये घुटनों का ये हाल है, और लिफ्टें ख़राब हैं जगह जगह। आखिर ये हुकूमत क्या कर रही है इसके लिए? गरीब आदमी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं बड़ी मुश्किल से? बड़ी मुश्किल से इस टाइम घर का दाल दलिया चलाना बहुत मुश्किल हो गई है। और ये हालात हैं मुल्क के कि देख लीजिए लिफ्टें ख़राब हैं, बूढ़ा बंदा कैसे इतनी सीढ़ियाँ चढ़े आए क्या सहूलत दे रहे हैं। आप हर रोज मजेदारी ये है ना, हमारी इमरान खान साहब से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, कोई गरीबों का ख्याल करें। अगर करना है तो ये करके बताएंगे, मतलब कोई महंगाई पे कंट्रोल करें। अगर ये नेकी करी है, चलो हमें खड़ा होके जाना मंजूर है, लेकिन कम से कम लिफ्टें तो सही हो ना। पानी तो मिले ठंडा, ना पानी ठंडा मिल रहा है, ना लिफ्टें सही है। ठीक है, हम दैन में बैठ, हमारा वो हक है कि हम दैन में आए और आगे टिकट लें, वो अच्छी बात है। सर, बसें तो अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं, नहीं आनी थी, अभी तक आई नहीं है। आनी चाहिए ना, आखिर ये हुकूमत इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, क्या कर रही है? सर, मेट्रो बस की कितनी सहूलत आपके लिए? पहले बहुत थी, अब कुछ नहीं है। ना एसी है, ना ये चलती है माल, तो गर्मी से बुरा हाल हो जाता है, लेकिन आगे जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हर रोज आप मेट्रो इस्तेमाल करते हैं या? मैं ड्यूटी पे जाता हूँ, शमा उतरता हूँ, शमा से फिर वापस आता हूँ। और कितने सालों से हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं? जब से चली है तब से जा रहे हैं। अच्छा, पहले क्या था, अब क्या अच्छा था? पहले माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सहूलतें थी, अब तो जहाँ खराब हो जाती है वहाँ रुक जाती है। अच्छा। हाँ जी। आप भी बैठे उस बस में जो खराब हुई थी? हाँ जी। फिर क्या हुआ? दूसरी बस में फिर जो थोड़ी थोड़ी जाती हैं वो। कब की बात है? कितनी बार हो चुका है आपके साथ? हाँ जी। हर रोज, हर दूसरे दिन? कभी कभार, हर रोज नहीं, कभी कभार होता है। जो बात खराब हो जाती दूसरी बस में बैठती, मुसाफिरों को उतार देते हैं? हाँ जी, वो दूसरी फिर जो इधर से जाती है उसमें थोड़ी थोड़ी करके चले जाते हैं। फिर ड्यूटी से लेट होते हैं? ज़ाहिर है, फिर जहाँ 5 मिनट में जाना आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है, तो लेट तो होता ही है ना इंसान। ठीक है जी। लेट होना दफातर से लोगों का जो है ये भी मसला है, क्योंकि बस इन्होंने बताया कि कभी कभी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से इनको मसाइल का सामना रहता है। कुछ स्टूडेंट हैं, कहाँ से आए भाई साहब? हम फरोज वाला। अच्छा, और मेट्रो बस हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं या कभी कभी आना जाना? नहीं, हमारा रोज का रेगुलर है। कैसी है बसों की हालत? बसों की हालत बिल्कुल नकारा है, पानी भी ठंडा नहीं, पानी कोई भी आता है इतना गर्म पानी होता है कि वो हाल लगा के वापस चला जाता है, और एसी बिल्कुल ना होने के बराबर, और
लोग खिड़कियाँ खोल के जैसे पहली हालत है वैसे इतनी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप, ये तो शादरा का स्टेशन है, यहाँ के बरकी ज़ीने तो ख़राब हैं, आगे कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं आप? हम जाते हैं कनाल तक और रास्ते में स्टे भी करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत होती है बस, और थोड़ा देर स्टे करके MAO हो गया, आज़ादी चौक हो गया वगैरह। गाजी चौक, MAO और कैनाल तक के बरकी ज़ीने क्या चल रहे हैं या ख़राब? ये आज़ादी चौक बिल्कुल ठीक है, उधर पानी बहुत ठंडा है, मतलब कि बस में भी ठीक है, बस उनके वर्कर्स भी ठीक हैं, लिफ्ट भी ठीक है, और आगे कुर्तबा चौक भी ठीक है, और कनाल पे वो भी इतनी ज़्यादा सही नहीं। ये मशीनें जहाँ पे टोकन लगा के अंदर जाते हैं वो भी बिल्कुल नकार है। मशीनें भी ख़राब हो गई हैं, जी बताइए। मशीन जाके बिल्कुल ख़राब है सारी, और यहाँ पे पानी बहुत ही गर्म आ रहा है, जो भी गुजरता है हाथ लगा के वो वापस चला जाता है। हमने उस दिन कूलर को क्या हमने ठुड्डे भी मारे हैं, ऐसा सब कुछ किया, कूलर हमने चिब्बा कर दिया, सारा ख़राब कर दिया कूलर। और वो आया सुपरवाइजर, वो कहता मुझे कंप्लेन लिखते हैं, वो कंप्लेन भी उसने कोई नहीं लिखी। काम कोई भी हमला को कोई काम नहीं करता यहाँ। आपने कंप्लेंट लिखवाना चाही थी? हमने लिखवाई थी पर उन्होंने कोई नहीं लिखी, उन्होंने किसी ने नहीं सुनी? नहीं, किसी ने नहीं सुनी। कितने साल से मेट्रो इस्तेमाल कर रहे हैं आप? हम 2 साल हो गए मेट्रो इस्तेमाल कर रहे हैं हम तो। और 2 साल से यही सूरत हाल है या सूरत हाल है? यही सूरत हाल है, इस तरह ही है। कभी बस ख़राब हुई रास्ते में आपकी? नहीं, कभी हुई तो नहीं, आते जाते देखा होगा, कभी किसी की होगी, हमारी तो नहीं कभी हुई, लेकिन हो जाती है, देखा है आपने? जी, रास्ते में बहुत देखा है, रास्ते में बहुत देखा है कि हम गुजर रहे हैं, रास्ते में 2-3 बसें ख़राब ऐसे ही पड़ी हैं और उन्होंने ऐसे कट लेकर आगे जाते हैं। इनका कोई काम अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ऐसे काम चलेगा तो फिर तो ये हमारे लिए नुकसान है। आगे भी बस को आग लगी है, आगे भी अभी इन्होंने कोई काम अच्छा नहीं किया। ठीक है, बस को आग लगी, कल भी लगी थी, कहाँ पर? ये कचहरी के स्टेशन पर लगी थी कल। आपने देखा? जी जी, हमारे पास वीडियो भी आई है। जी, लीजिए, मेट्रो बस में आग लगने के जो वाक़यात हैं वो इन स्टूडेंट्स को भी परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये हर रोज़ मेट्रो बस से सफ़र करते हैं और आए रोज़ मेट्रो बस का ख़राब हो जाना या फिर इंजन में आग लग जाना ये अब रूटीन बनती जा रही है। 2020 में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से ये कहा गया था कि नई मेट्रो बसें लाई जाएं, क्योंकि ये मेट्रो बसें अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं। लेकिन 2021 आ गया, 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, अभी तक नई मेट्रो बसेस ट्रैक पर नहीं आ सकी। आपा, मेट्रो बस की कैसी सहूलत है? यहाँ तो सीढ़ियाँ भी ख़राब पड़ी हैं, कोई AC चल रहे थे बस में? क्या पता जी, मैं इधर आई हूँ बात से, मुझे कुछ पता नहीं क्या है तो क्या नहीं। आपने मेट्रो बस पे बैठी हैं? अभी बैठ के आए हैं। कैसा था? AC चल रहा था, ठंडक थी? ठंडक थी, यही बात। सर, कैसा है मेट्रो बस का सफ़र? मेट्रो बस का सफ़र, अगर मेट्रो की बात की जाए तो बस कुछ बेहतर ही है। जैसे ही हम सीढ़ियों पे मौजूद आते हैं, इधर पहुंचते हैं, ठीक है, तो आगे सीढ़ियाँ नीचे आ रही होती है। इतनी गर्मियों में ना बंदा जो है ना अपने ये साइड पे जो पाइप लगे हुए हैं उनको हाथ लगा के नहीं चल सकता, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों की तरफ चले जाएं तो वो नहीं चलती, ठीक है। AC चल रहे थे, सीट मिली आपको बैठने के लिए? नहीं, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते जी। कभी AC चलते हैं और कभी नहीं चलते। सर, ये बरकी ज़ीने तो स्पेशली आप लोगों के लिए लगाए गए थे, लेकिन अब ये बंद पड़े हैं, क्या कहेंगे? काफ़ी अरसे से ये ख़राब चल रहे हैं, बस क्या कह सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, स्पेशली जो बूढ़े लोग हैं या कोई डिसेबल हैं, उनके तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ये कारआमद है उसके लिए, लेकिन ये काफ़ी देर बंद चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कितनी मुश्किल रहती है, इतनी गर्मी है, आप तो बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं, सीढ़ियाँ कैसे उतरेंगे, चढ़ेंगे? काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ऊपर नीचे जाने में, स्पेशली ब्रेस मुझे लगा हुआ है तो मैं तो कभी डिफ़िकल्ट से नीचे जाता हूँ। ठीक है नाज़रीन, ये इन लोगों के लिए स्पेशली ये बरकी ज़ीने बनाए गए थे जो अब ख़राब पड़े हैं और किसी ने जहमत नहीं की कि इनको दोबारा से ठीक भी करना है, क्योंकि ये अवामी सहूलत के लिए मंसूबा बनाया गया था। नाज़रीन, मेट्रो बसें तो ट्रैक पे चलते चलते कभी भी थक जाती हैं, कभी भी रुक जाती हैं, मुसाफिरों को परेशान करती हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो मेट्रो बस के स्टेशन हैं उसके बरकी ज़ीने ख़राब हैं। आप ये देख लीजिए, ये लटकती तारें, बेहंगम तारें, यहाँ ये देख लीजिए। लेकिन जब ये मेट्रो बस बनी थी तो यही इसके स्टेशन थे जो चमचमाते थे, नए बोर्ड थे। अब ये
बोर्ड्स भी टूट चुके हैं और इनकी मेंटेनेंस के लिए इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। ये हमारे बुजुर्ग देखिए जो कि सीढ़ियाँ चढ़ के बहुत मुश्किल से ऊपर आ रहे हैं क्योंकि बरकी ज़ीने ख़राब पड़े हैं, जो कि इन्हीं बुजुर्गों के लिए माजूर अफराद की सहूलत के लिए लगाए गए थे। मज़ीद सूरत हाल दिखाएंगे, मज़ीद मामलात पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। नाज़रीन, इस वक्त मैं मेट्रो बस के अंदर मौजूद हूँ। 2013 में इस मंसूबे का आगाज़ हुआ था और मकसद इसका ये था कि आवाम को न सिर्फ सस्ती सफरी सहूलत फराहम करनी है बल्कि कम वक्त में ज़्यादा फासला भी तय करना है। कोई मेंटेनेंस नहीं है, जबकि ये आवाम का पसंदीदा मंसूबा हम इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ पर हर रोज़ लाखों की तादाद में मुसाफिर सफ़र करते हैं। और कैसा है मेट्रो बस का सफ़र आपके लिए? मैंने तो पहली दफ़ा किया है। पहली बार आई हैं और सीट मिल गई आपको, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। एसी वेसी काम कर रहा है या गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है, एसी नहीं चल रहा, काम नहीं कर रहा। जी जी, लेकिन अच्छा सफ़र है। अच्छा सफ़र है। कहाँ से आपने ली मेट्रो बस, कहाँ तक जाएंगी? ये शदर से ली है और एंड तक जाएंगे। आए रोज़ बसें भी तो ख़राब रहती हैं, अब ये जो बसें चल रही हैं ये अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं। ऐसा जब ये चली थी बसेस तो ये बहुत अच्छी मतलब इनकी मेंटेनेंस थी, लेकिन अब ये है कि थोड़ी सी डोलने लगी है। हो गया है ना, थोड़ा सा वो फ़र्क पड़ गया है। तो अगर इसकी मेंटेनेंस रखी जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे। कैसा है मेट्रो का सफ़र? आज तो एसी भी नहीं चल रहे, बहुत गर्मी है। ठीक है, लेकिन एक पब्लिक मैसेज देना चाहूँगा कि जब कोई बड़े खड़े होते हैं तो जवान जो है ना वो सीट नहीं देता उन्हें। बुजुर्ग वो लोग होते हैं तो वो अपनी सीट छोड़ के उन्हें देनी चाहिए। इस वजह से एक पब्लिक मैसेज है बस। कहाँ से बस पकड़ी आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शादरा चौक से। अच्छा, और शादरा स्टेशन के तो बरकी ज़ीने भी ख़राब है, एस्केलेटर्स नहीं चल रहे? ऐसे ही है। ठीक है। बस कितनी सहूलत दे रही है आपको? एसी भी ख़राब वगैरह है और सफ़र के लिए ठीक है माशाल्लाह। पहले क्या होता था जो अब नहीं? ये थी कि नवाज शरीफ के दौर में इनके एसी बहुत अच्छे काम कर रहे थे, गाड़ियों का काम अच्छे तरीके से होता था। अब इनको देखने वाले कोई नहीं है। आज तो रश भी कम है, सबको सीट्स मिली हुई है। रूटीन कैसी है वैसे? यहाँ पे गर्मी है, इसी वजह से रश कम है, लेकिन अंदर एसी भी नहीं है गाड़ी में, इसी वजह से भी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मेट्रो बस के दाता दरबार के बिल्कुल सामने वाले स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ के जो बरकी ज़ीने हैं उनकी सूरत हाल भी आप देख लीजिए। ना सिर्फ बरकी ज़ीने बंद है बल्कि इनको ठीक करवाने के बजाय, इनकी मेंटेनेंस करने के बजाय ये देख लीजिए कि लोहे की खारदार तारे लगाकर इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और जो हमारे शहरी हैं, जो हमारे बुजुर्ग अफराद हैं, वो इस शदीद गर्मी के मौसम में ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर मेट्रो के स्टेशन पर जाने पर मजबूर है। ये तकरीबन 45 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़नी भी पड़ेंगी और दूसरी साइड से उतरने भी पड़ेंगी, क्योंकि दोनों साइड के एस्केलेटर्स बिल्कुल ख़राब और बंद पड़े हैं। और ये कई महीनों से यही सूरत हाल है। मैं कई प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मुतलका इदारों, मुतलका अफसरान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी कि ये एस्केलेटर्स शहरियों की सहूलत के लिए कितने ज़रूरी हैं। आइए ऊपर चलते हैं, मज़ीद आवाम से बात करते हैं कि वो इस सहूलत के बारे में क्या कहती है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मेट्रो बस के अंदर मौजूद हूँ। 2013 में इस मंसूबे का आगाज़ हुआ था और मकसद इसका ये था कि आवाम को न सिर्फ सस्ती सफरी सहूलत फराहम करनी है बल्कि कम वक्त में ज़्यादा फासला भी तय करना है। इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि ये मेट्रो बस का जो ट्रैक है, इस पर किसी तरह की कोई भी ट्रैफिक नहीं है। 27 किलोमीटर का ये ट्रैक है। शादरा से गजुमता तक लोगों को ये सहूलत फराहम करता है।
दूसरे रोड्स पर जितनी भी ट्रैफिक हो, लेकिन मेट्रो बस का जो ट्रैक है इस पे किसी तरह की और ट्रैफिक आपको नज़र नहीं आएगी। इसीलिए लोगों ने इसको पसंद भी किया और बड़ी तादाद में लोग आज तक इस पर सफ़र कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मौजूदा हुकूमत में देखा जा रहा है कि इसको बुरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेट्रो बसें ख़राब हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एस्केलेटर्स ख़राब हो रहे हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है। जबकि ये आवाम का पसंदीदा मंसूबा हम इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ पर हर रोज़ लाखों की तादाद में मुसाफिर सफ़र करते हैं। बैठकर तो लोग सफ़र करते हैं, लेकिन जिनको सीट नहीं मिलती वो खड़े होकर भी इसमें सफ़र करना पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि पिछले 10 दिन में 2 मेट्रो बसें जल चुकी है। एक तो जलकर खाकिस्तान हो गई, दूसरी गुज़िश्ता रोज़ कचहरी चौक के करीब जिसका इंजन हीटअप हुआ, जिसके बाद इंजन में आग लग गई। किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता था, क्योंकि बड़ी तादाद में मुसाफिर इस बस में सफ़र भी करते हैं और आवाम अपनी मंजिल तक मुकर्ररा वक्त में भी पहुंचती है। बसों का ख़राब हो जाना रूटीन है, कहीं भी रुक जाती है, जिसकी वजह से लोग अपनी मुकर्ररा मंजिल तक भी लेट पहुंचते हैं। कैसा है मेट्रो बस का सफ़र? हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ। तो ये एक तो ये है कि ज़रा सुकून से हो जाता है, वरना टाइम की भी बचत है। बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि हम जो है ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़रा सा कोई हंगामा या कोई ऐसी बात होती है तो फ़ौरन ही मेट्रो बंद हो जाती है। हाँ। उससे फिर हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। मेट्रो ख़राब हो जाती है? नहीं, मेट्रो को बंद कर दिया जाता है ना, जब जैसे कोई हंगामी हालात हो जाए तो वो फिर हमें जो है ना वो उसमें फिर हमें उस वक्त प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो सारा रश जो है वो नीचे वाली रोड पर आ जाता है और वहाँ जो है ना वो मुँह मांगे दाम जो है वो हमसे लेते हैं। आए रोज़ बसें भी तो ख़राब रहती हैं। अब ये जो बसें चल रही हैं ये अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं। ऐसा जब ये चली थी बसेस तो ये बहुत अच्छी मतलब इनकी मेंटेनेंस थी, लेकिन अब ये है कि थोड़ी सी डोलने लगी है। हो गया है ना, थोड़ा सा वो फ़र्क पड़ गया है। तो अगर इसकी मेंटेनेंस रखी जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे। ठीक है, अगर मेंटेनेंस रखी जाए तो फिर ये आवाम का पसंदीदा मंसूबा है, लेकिन बात वही है कि अगर ये हुक्मरानों के तरजीहात में शामिल होगा तो। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मेट्रो बस का सफ़र आपके लिए? मैंने तो पहली दफ़ा किया है। पहली बार आई हैं और सीट मिल गई आपको, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। एसी वेसी काम कर रहा है या गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है, एसी नहीं चल रहा, काम नहीं कर रहा। जी जी, लेकिन अच्छा सफ़र है। अच्छा सफ़र है। कहाँ से आपने ली मेट्रो बस, कहाँ तक जाएंगी? ये शदर से ली है और एंड तक जाएंगे। गजुमता तक जाएंगे? गजुमता तक जाएंगे। ठीक है, कितना किराया दिया? 30 रुपये। 30 रुपये। पहले जी मेट्रो बस का जब आगाज़ हुआ था तो किराया 20 रुपये था, लेकिन उसके बाद किराया तो 30 रुपये हो गया, लेकिन सहूलियात उस तरह से आवाम को नहीं मिल रही। भाई, कहाँ से आपने बस पकड़ी है, कहाँ तक जाएंगे? सेक्रेटरीट से कनाल कॉलेज जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कैसा है मेट्रो का सफ़र? आज तो एसी भी नहीं चल रहे, बहुत गर्मी है। ठीक है, लेकिन एक पब्लिक मैसेज देना चाहूँगा कि जब कोई बड़े खड़े होते हैं तो जवान जो है ना वो सीट नहीं देता उन्हें। बुजुर्ग वो लोग होते हैं तो वो अपनी सीट छोड़ के उन्हें देनी चाहिए। इस वजह से एक पब्लिक मैसेज है बस। ठीक है जी, इन्होंने एक पब्लिक मैसेज जो इनको लग रहा था बस में वो देना चाहा है। आप मेट्रो इस्तेमाल करते रहते या कभी कभी आना जाना होता? मैडम पहली दफ़ा जा रहा हूँ। पहली दफ़ा जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? गर्मी लग रही है या एसी चल रहा है? तो आपके सामने देख आप। एसी नहीं चल रहे? एसी चल भी रहा है, ना चलने जैसा चल रहा है। चल रहा होता तो फिर गर्मी तो ना होती ना, अब नहीं चल रहा। जी, अब तो नहीं चलने जैसा है। कौन से स्टेशन से बस पकड़ी? ये जो पीछे जो स्टेशन नाम भूल गया हूँ मैं, नाम याद नहीं है। अच्छा, चले मुझे ये बताइए, वहाँ के बरकी जीने ठीक थे? एस्केलेटर्स चल रहे थे? जी जी ठीक है जी। जिस स्टेशन से इन्होंने बस पकड़ी है, खुशकिस्मती से उसके बरकी जीने चल रहे थे बताया है, लेकिन ये स्टेशन का नाम भूल चुके हैं। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। कहाँ से बस पकड़ी आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शादरा चौक से। अच्छा, और शादरा स्टेशन के तो बरकी जीने भी ख़राब है, एस्केलेटर्स नहीं चल रहे? ऐसे ही है। ठीक है। बस कितनी सहूलत दे रही है आपको? बस एसी भी ख़राब वगैरह हैं और सफ़र के लिए ठीक है माशाल्लाह। लेकिन ये कहीं भी ख़राब हो जाती है, इसमें आग भी लग जाती है। 2 वाक़यात हो गए 10 रोज़ में। बस वो तो अल्लाह की तरफ से है, तो हम तो यानी बतौर इंसान होने के जैसे सफ़र किया जाता है, वो तो मुकद्दर की बात है। ठीक है सर, ये मेट्रो जो रोड पे है ये अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं, फिर भी यही चल रही हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल भी यही चल रही हैं दोबारा, लेकिन आए दिन ये ख़राब है, एसी नहीं चल रहे इनके।
यानी कि सफ़र के लिए ठीक है, वैसे सहूलत अब कोई नहीं है इसमें। पहले क्या होता था जो अब नहीं? ये थी कि नवाज शरीफ के दौर में इनके एसी बहुत अच्छे काम कर रहे थे, गाड़ियों का काम बड़े अच्छे तरीके से होता था, अब इनको देखने वाले कोई नहीं है। आज तो रश भी कम है, सबको सीट्स में लेनी है। रूटीन कैसी है वैसे? यहाँ पे गर्मी है, इसी वजह से रश कम है, लेकिन अंदर एसी भी नहीं है गाड़ी में, इसी वजह से भी है। ठीक है, अभी जी पैसेंजर आप देखिए कि उस तरह से बस भरी हुई नहीं है जैसे कि हम देखते हैं कि इस बस में खड़े होने की भी कभी कभी जगह नहीं मिलती, इतने ज़्यादा मुसाफिर होते हैं। रश दिखाना चाहेंगे कि मेट्रो बस में जो सीट्स हैं वो तो फुल हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए कि खड़े होने वाले मुसाफिरों की भी बड़ी तादाद है। ना सिर्फ इस साइड पर जो लेडीज़ की साइड है, बल्कि दूसरी साइड पे कैमरामैन भाई आपको दिखाएंगे कि मर्द हजरात की भी बड़ी तादाद है जो कि मेट्रो बस में सफ़र कर रही है। मेट्रो बस का सफ़र कैसा है आपके लिए? स्टार्ट में तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब जो है पोजीशन अच्छी नहीं है इनकी मेट्रो की। ना एसी काम कर रहे हैं और ना ही लोगों की कोई अच्छी है मेट्रो। आज तो बस में रश भी बहुत ज़्यादा है। रश डेली है, कोरोना भी है लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। कोरोना की वजह से भी रश कंट्रोल नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हैं? मैं शादरा से आ रहा हूँ। शादरा से आ रहे हैं, आगे कहाँ जाएंगे? आगे मैंने वो क्या नाम है गुलाब देवी हॉस्पिटल के पास जाना। अच्छा, मास्क? मास्क नहीं। क्यों? आया नहीं है कोरोना। कोरोना नहीं है? नहीं है, मैंने तो नहीं आता कोई देखा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किसी ने रोका आपको? किसी ने रोका आपको कि बस में आप सवार? नहीं रोका, टोकन भी लिया वहीं पे, किसी ने नहीं रोका है, इजीली आ गया हूँ। टोकन भी मिला जी? किसी ने नहीं रोका? नहीं रोका। सर आपका मास्क? इन भाई साहब ने फौरन से पहले माइक देखा है, कैमरा देखा है और इन्होंने मास्क पहन लिया है। कैसा है मेट्रो बस का सफ़र आपके लिए? ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो फॉर सो डिफिकल्ट। अच्छा, कैसा है पहला एक्सपीरियंस, अच्छा या नहीं? ऑब्वियसली बहुत हेक्टिक है जी। कहाँ से बस पकड़ी आपने? मैंने जो है वो यहाँ से कदाफी स्टेडियम से। कदाफी स्टेडियम? जी जी। आगे कहाँ जा रही हैं? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ जाना है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ की स्टूडेंट हूँ। अच्छा ठीक है, किसने कहा था कि मेट्रो बस पे जाओ अच्छा रहेगा? ये तो नहीं कहा था, बट आपको पता है एज अ स्टूडेंट इतना ज़्यादा अफेयर भी नहीं वो होता, इसीलिए रिसर्च का काम कर रही हूँ, सो मुझे ऑन एंड ऑफ आना पड़ता है, सो दैट्स वाई। और अगर आप कोई ऑटो लेती हैं, टैक्सी लेती हैं, कितना किराया लगता है? बहुत ज़्यादा जो है वो अफोर्डेबल हो चुका है। ठीक है, पहले अफोर्डेबल होती थी हम स्टूडेंट्स के लिए, अब बिल्कुल भी नहीं। लाइक 1500 एक चक्कर का आप कंफर्म रखें इफ़ यू चूज टू योर ट्रैवलिंग। नाज़रीन, इस वक्त हमने करतबा स्टेशन से एक और मेट्रो बस पकड़ी है और आपको रश दिखाना चाहेंगे कि मेट्रो बस में जो सीट्स हैं वो तो फुल हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए कि खड़े होने वाले मुसाफिरों की भी बड़ी तादाद है। ना सिर्फ इस साइड पर जो लेडीज़ की साइड है, बल्कि दूसरी साइड पर कैमरामैन भाई आपको दिखाएंगे कि मर्द हजरात की भी बड़ी तादाद है जो कि मेट्रो बस में सफ़र कर रही है। ये सफरी सहूलत आवाम के लिए है, लेकिन इसकी खातिर खा उस तरह से मेंटेनेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये बसें पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक रोड्स पे मौजूद हूँ। 2020 में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से मार्च में कहा गया था कि नई बसें लाई जाएं। 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, मार्च भी 2021 का गुजर चुका है, लेकिन अभी तक ना तो मेट्रो बसें आई हैं और ना ही उनको ट्रैक पर लाने के लिए कोई भी इंतज़ामात इक़दामात हमें दिखाई दे रहे हैं। मेट्रो बस आवाम को कितनी सहूलत दे रही है, कितना पसंदीदा मनसूबा है, आवाम से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मेट्रो बस का सफ़र कैसा है आपके लिए? स्टार्ट में तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब जो है पोजीशन अच्छी नहीं है इनकी मेट्रो की। ना एसी काम कर रहे हैं और ना ही लोगों की कोई अच्छी है मेट्रो। आज तो बस में रश भी बहुत ज़्यादा है। रश डेली है, कोरोना भी है लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। कोरोना की वजह से भी रश कंट्रोल नहीं हुआ। जब स्टार्ट था कोरोना का तब थोड़ा बहुत था कंट्रोल में, लेकिन उसके बाद अब नहीं है। आप बहुत अच्छा, कितने साल हो गए आपको मेट्रो बस इस्तेमाल करते हुए? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल से मुसलसल आ जा रही है? मुसलसल। 6 साल पहले इसकी सूरत हाल कैसी थी, अब कैसी?
6 साल पहले जब स्टार्ट था तब कुछ बेहतर थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है एसी भी इसके ख़राब हैं और रश की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा है। रश बहुत ज़्यादा होता है और बैठने के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि जिस बस में आप सवार हैं वो रास्ते में ख़राब हो गई हो, रुक गई हुआ काफ़ी दफ़ा, और ऐसी जगह पे हुआ जहाँ से इसके बस से उतरने में भी प्रॉब्लम हुई कि इसकी हाइट ज़्यादा है, उतरना भी मुश्किल हो जाए। फिर क्या किया गया, क्या सहूलत दी गई आपको? कोई सहूलत नहीं दी गई। वहाँ से छलांगे लगा के उतर के फिर जो डिस्टेंस था जहाँ पे स्टेशन का वहाँ तक पहुँचे। ट्रैक पे पैदल चलते चलते स्टेशन तक पहुँचे? बिल्कुल, इसी गर्मी में, इसी पोजीशन में, इसी गर्मी में 2 दफ़ा ऐसे हो चुका। ठीक है, कोरोना बार बार सरकार बता रही है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी मौजूद है, चौथी लहर आ सकती है और आवाम की बदएहतियाती से आएगी। ये सरकार की बस है जहां पर SOPs अपनाए जा सकते हैं, लोगों को मजबूर किया जा सकता है कि वो मास्क पहनेंगे तो ही बस में सवार होंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। आवाम दिखाइए जो कि बिना मास्क के बस में सफ़र कर रही है और इनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। इनसे हम बात भी करेंगे कि इनको किसी ने रोका नहीं रोका या फिर ये ऐसे ही सफ़र कर रहे हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? मैं शादरा से आ रहा हूँ। शादरा से आ रहे हैं, आगे कहाँ जाएंगे? आगे मैंने वो क्या नाम है गुलाब देवी हॉस्पिटल के पास जाना। अच्छा, मास्क नहीं, क्यों? आया नहीं है कोरोना नहीं है? नहीं है, मैंने तो नहीं आता कोई देखा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किसी ने रोका आपको कि बस में आप सवार? नहीं रोका, टोकन भी लिया वहीं पे, किसी ने नहीं रोका है, इजीली आ गया हूँ। टोकन भी मिला जी? किसी ने नहीं रोका? सर आपका मास्क? इन भाई साहब ने फौरन से पहले माइक देखा है, कैमरा देखा है और इन्होंने मास्क पहन लिया है। कुछ और पीछे लोग हैं जो कि अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं पहना। और ये सरकार की बस है जहां पर SOPs जिस तरह से अपनाए जा रहे हैं वो आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा है मेट्रो बस का सफ़र आपके लिए? ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो फॉर सो डिफ़िकल्ट। अच्छा, कैसा है पहला एक्सपीरियंस, अच्छा या नहीं? ऑब्वियसली बहुत हेक्टिक है जी। कहाँ से बस पकड़ी आपने? मैंने जो है वो यहाँ से कदाफी स्टेडियम से। कदाफी स्टेडियम? जी। आगे कहाँ जा रही हैं? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ जाना है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ की स्टूडेंट हूँ। अच्छा ठीक है, किसने कहा था कि मेट्रो बस पे जाओ अच्छा रहेगा? ये तो नहीं कहा था, बट आपको पता है एज अ स्टूडेंट इतना ज़्यादा अफेयर भी नहीं वो होता, इसीलिए रिसर्च का काम कर रही हूँ, सो मुझे ऑन एंड ऑफ आना पड़ता है, सो दैट्स व्हाई। और अगर आप कोई ऑटो लेती हैं, टैक्सी लेती हैं, कितना किराया लगता है? बहुत ज़्यादा जो है वो अफोर्डेबल हो चुका है। ठीक है, पहले अफोर्डेबल होती थी हम स्टूडेंट्स के लिए, अब बिल्कुल भी नहीं। लाइक 1500 एक चक्कर का आप कंफर्म रखें इफ़ यू चूज टू योर ट्रैवलिंग। यस, मुश्किल है लोकल ट्रांसपोर्ट, ऑटो या फिर टैक्सी का हसूल, इसीलिए स्टूडेंट्स भी मजबूर हैं महंगाई के दौर में कि वो मेट्रो पर सफ़र करें, लेकिन सीट नहीं मिलेगी और इन्होंने बता दिया है कि खासा हेक्टिक है आज का इनके लिए सफ़र करना मेट्रो का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रही हैं, किधर जाएंगी? मैं टाउनशिप में रहती हूँ, बेसिकली मैं समनाबाद से आ रही हूँ जी। मेट्रो इस्तेमाल करती रहती हैं या कभी कभी? नहीं, अब रेगुलरली एडमिशन लिया तो अब रेगुलर जाना पड़ता है, आते हुए तो छोड़ जाते हैं सुबह घर से। अच्छा, जाते हुए कितनी बार सीट मिलती है? सीट कभी भी नहीं मिली, हमेशा। कभी भी नहीं मिलती? कभी भी नहीं। कितने साल हो गए? ये अभी तो रिसेंटली मुझे 2-3 मंथ्स हुए हैं, पहले तो स्पीडो यूज़ करते थे, वहाँ मिल जाती थी, मेट्रो में कभी नहीं मिली। सफ़र कैसा है? सफ़र तो आपके सामने बहुत है। कितनी सहूलत आपके लिए? सहूलत बस ये है कि पहुंच जाते हैं, ये टाइम पे पहुंच जाते हैं बाकी की निस्बत। हाँ, और तो कोई सहूलत नहीं है, खड़े होकर जाना पड़ता है। एसी भी नहीं चल रहा है, गर्मी भी बहुत हो रही है। कभी ऐसा हुआ कि बस ख़राब हो गई हो जिसमें आप सवार हैं? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। चले, आप खुशकिस्मत हैं, इनकी बस कभी ख़राब नहीं हुई। यहाँ पे बहुत सारे मुसाफिर हैं जो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उनकी बस भी ख़राब हो जाती है। नाज़रीन, ये केनाल का स्टेशन है, एस्केलेटर्स तो इसके ख़राब हैं, बदहाल हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कि ये मेरे और आपके टैक्स के पैसों से बनाई गई थी मेट्रो बस। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। आप ये देख लीजिए, इसकी मेंटेनेंस नहीं है तो ये बुरी तरह से ख़राब हो रहा है, बुरी तरह से बर्बाद हो रहा है। एस्केलेटर
यहाँ भी बंद पड़े हैं। यहाँ पर आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए बरकी ज़ीरों की सहूलत नहीं मौजूद। नाज़रीन, पूरे लाहौर शहर को लोड शेडिंग का सामना है और ये मेट्रो बस का अंडरग्राउंड स्टेशन है। आप ये देखिए कि दिन में जब लाइट की ज़रूरत तक नहीं है, किसी ने लाइट्स को बंद करना मुनासिब नहीं समझा और यहाँ पर लाइट्स वैसी की वैसी चल रही हैं। ये भी देखिए, वो सामने इस साइड पर ये सारी लाइट्स, इनकी ज़रूरत नहीं है दिन के औकात में, लेकिन उसके बावजूद इनको बंद करने वाला कोई भी नहीं है। नाज़रीन, मेट्रो बस की हालत ज़ार हमने आपको दिखाई है। आवाम उसके बावजूद मेट्रो बस को पसंद भी कर रही है और मेट्रो बस पर सफ़र करना तरजीहात में आवाम की शामिल भी है, लेकिन हुकूमती तरजीहात में अभी तक ये बस शामिल नहीं है। आज भी इस प्रोग्राम करने के बाद हमने मुतलका अफसरान, मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के अफसरान से बारहा रब्ता किया है कि उनका मौक़िफ़ जाना जा सके कि आखिर कब तक ये खटारा बसें रोड्स पर मौजूद रहेंगी और कब तक नई बसें आने की उम्मीद है, लेकिन कोई भी अफसर बात करने को तैयार नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि 2 हफ्ते पहले जो हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इशू पर प्रोग्राम किया था, जहां ज़ेब खान खिच्ची सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि अनकरीब नई बसें आ जाएंगी, उनकी जानिब से 2 हफ्ते पहले क्या कहा गया था आपको दिखाते हैं। आने वाले साल में क्या आवाम के लिए कोई खुशखबरी हो सकती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर? बजट में क्या हुआ है? आने वाले वक्त में कोई मेट्रो नई बसें आ सकती हैं? ऑरेंज ट्रेन का क्या होगा, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट जो कि हमें हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स पे नज़र आए? मैं आपके सवाल का ये जवाब देता हूँ कि इस वक्त इंशाल्लाह हमारी जो लाहौर की मेट्रो बसेस हैं वो नई, उसकी पहली खेप हमारी आ चुकी है, कराची पहुँच चुकी है, और दूसरी खेप जो है वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह जुलाई में, मैं होपफुल हूँ जुलाई अगस्त में हम नई बसों का फ्लीट जो है वो हमारी मेट्रो के ऊपर इंशाल्लाह लाहौर की हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने अपने बजट में ये रख दिया है और मैं होपफुल हूँ कि वो भी 2-3 माह के अंदर हम इस पोजीशन में होंगे कि इलेक्ट्रिक बसें जो हैं हम लाहौर में अपने शहरियों को ये सहूलत फराहम करें। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट सवाल आपका है ऑरेंज लाइन के हवाले से, ऑरेंज लाइन के लिए मौजूदा हुकूमत ने पहले भी बड़े खुले दिल के साथ इस मंसूबे को किसी पार्टी का मंसूबा नहीं समझा। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा पंजाब जानता है कि ये मंसूबा पिछली हुकूमत ने अपने प्रोजेक्शन के लिए शुरू किया था, जिसके असरात इस वक्त आप सबके सामने हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि इस मंसूबे को हम कामयाब करें, उसके लिए जितना भी हमारे से इनपुट है हम पॉजिटिवली इसमें हम दे रहे हैं। इंशाल्लाह रेवेन्यू भी जनरेशन इस साल आपको जो आने वाला साल है इसमें हम बढ़ाएंगे, दीगर तरीक़ों के साथ एडवर्टीज़मेंट के हवाले से स्टेशंस की वहाँ पर जो हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हमारी ये, मैं अपने लाहौर के अवाम को आपके तवज्जो से यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह वहाँ से भी हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और अपनी आपके तवज्जो से मैं लाहौर के शहरियों को ये भी गुजारिश करूँगा कि ये एक बहुत अच्छी सहूलत हुकूमत ने दी है। इसमें हम कार्ड सिस्टम अब इंट्रोड्यूस करने लगे हैं, स्टूडेंट कार्ड भी है, इसमें सीनियर सिटीज़न कार्ड भी है, जो डेली जो वीकली लोग इसको यूज़ करेंगे, जो इसको परमानेंट यूज़ करेंगे, उनके लिए हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये मंसूबा जो है हमारा मंसूबा है, इसको कामयाब होना चाहिए। लेकिन साथ साथ इसके, जिस तरह आप सब जानते हैं कि इसके ऊपर ह्यूज सब्सिडी जो है वो हुकूमत को देनी पड़ेगी और वो हम मजबूर हैं इसको सब्सिडी देने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है आवाम से भी बात करने की कि आवाम को मेट्रो बस कितनी पसंद है। मेरे प्रोग्राम का अख्ताम हो चुका है, मैं प्रोग्राम की क्लोजिंग करने जा रही हूँ, लेकिन जिस स्टेशन पर, कैनाल स्टेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसकी आप ये ग्रिल देख लीजिए कि इसके ये जो पाए हैं ये आधे टूट चुके हैं। जिस जानिब जाती हूँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि जो तवज्जो तलब होती है, ना सिर्फ आपको दिखाना बल्कि मुतल्लिका अफसरान तक ये सूरत हाल पहुँचाना ज़रूरी होती है। मेट्रो बसें अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं लेकिन उसके बावजूद ट्रैक पर मौजूद हैं। वज़ीर आला साहब कह चुके हैं, उनकी भी नहीं मानी गई, नई बसें अभी तक ट्रैक पर नहीं आई और आवाम अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डालकर इन खटारा बसों में सफ़र कर रही है, जो आए रोज़ कहीं भी ख़राब हो जाती है, कहीं भी थक जाती है। और अब तो आए रोज़ बसों में आतिशज़दगी के वाक़यात भी शुरू हो गए। ये तमाम चीज़ें
एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है मौजूदा गवर्नमेंट के लिए भी और मुतल्लिका इदारों के लिए भी। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।